वेलकम ऑल ऑफ यू। आज से सॉल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेट्स को। तो इंग्लिश और मैथ्स दोनों के सेट अपने को कवर करने हैं। कुल मिला के लगभग 40 से ज़्यादा अपने पास प्रैक्टिस सेट है। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि जो भी इस तरह से जो भी आप सॉल्यूशन वीडियो देख रहे हैं उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, हमारे सोलस एकेडमी के ऐप पर जाकर ये सारे पेपर्स फ्री में वहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स मैं अपलोड करूंगा यहाँ पर, वो सारे के सारे आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे। आप उन्हें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि आप पहले क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, जहां जहां प्रॉब्लम आएगी वीडियो सॉल्यूशन देख के आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आगे आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, उसमें ये सारे पेपर्स का ना बहुत बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज वहां पे डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि सारे पेपर्स आपके तब तक ऑलरेडी प्रीवियस ईयर कवर हो चुके होंगे। तो आप पहले ऐप पर जाके, आगे से आप ऐसा किया करिए कि ऐप पर जाके पेपर्स को खुद से एक बार ट्राई कीजिए और फिर यहाँ पे आके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो भी आप सीएचएसएल के एग्जाम देंगे, ये सारा तो ऑब्वियसली कवर करके जाना ही है ना, प्रीवियस ईयर तो होता ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें टोटल मिला के अपने पास 25 क्वेश्चंस हैं। तो जो राइट साइड पे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अपना इसका क्वेश्चन पैलेट है, कितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ रहता है, और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस रहते हैं। जैसा अपना एग्जाम होता है कुछ उस तरह का अपना ये इंटरफेस है। पहले वाले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे अपने को स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ पे गलत लिखी हुई है। तो 4 अपने पास यहाँ पे सेंटेंस है, पढ़ लेते हैं। आई वॉज लिकिंग माई लिप्स फॉर डिलीशियस आइसक्रीम। यहाँ पे डिलीशियस की जो स्पेलिंग है वो गलत है। देयर वॉज डिलीशियस एरोमा कमिंग फ्रॉम द किचन, यहाँ पे भी डिलीशियस जो है वो गलत लिखा हुआ है। डिलीशियस का मतलब होता है कुछ अच्छा स्वाद वाली चीज, और जो एरोमा लिखा हुआ है, एरोमा का मतलब होता है कुछ अच्छी सुगंध वाली चीज। तो ये दोनों सेंटेंस तो गलत लिखे हैं, क्लियरली दिख रहा है। माई मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस चॉकलेट केक्स, यहाँ पे डिलीशियस की स्पेलिंग तो सही लिखी है, बाकी स्पेलिंग्स भी ठीक लग रही है। चौथा वाला एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रैनी सेड दैट रेड एप्पल्स आर वेरी डिलीशियस, यहाँ पे जो डिलीशियस है ये स्पेलिंग गलत लिखी है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो तीसरा वाला है वो यहाँ पे सही है, तो इसको मार्क कर लेते हैं और आगे चलते हैं। इसको ऐसे टिक करके आगे चलते चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पहले आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से अपना पैलेट पूरा भर जाएगा। लास्ट में जाके चेक कर लेंगे कितने सारे इसमें से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी गलती ढूंढनी है अपने को। नप्शियल, डिकैफिनेटेड, सप्लीमेंट्री और नोटिसिएबल। नप्शियल का मतलब होता है शादी ब्याह संबंधी। डीकैफिनेटेड, कैफीन होता है जो अपनी चाय कॉफी में जो ना केमिकल होता है, जिसकी वजह से उसको लत लग जाती है अपनी पीने की। कई सारे लोग होते हैं जिनको दिन में पता नहीं कितनी चाय कितनी कॉफी पी लेते हैं, तो उनको कैफीन की लत लग जाती है इस वजह से। तो कैफीन इसमें आता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, और नोटिसिएबल का मतलब होता है जिसे नोटिस किया जा सकता है। तो नप्शल की स्पेलिंग ठीक है। डीकैफिनेटेड, तो कैफिनेटेड देखें, कैफीन की जो स्पेलिंग होती है इसमें CAFF, ई के बाद यहाँ पे आई लगा होता है, तो यहाँ पे ये वाली जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है। सप्लीमेंट्री ठीक लिखा हुआ है, नोटिसिएबल जो है वो भी ठीक लिखा हुआ है। डी कैफिनेटेड जो कैफीन है, यहाँ पे ई के बाद ई और एन के बीच में अपने को एक आई लगाना है, तो अपनी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाएगी। तो इसको मार्क कर लेते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, उसको अपने को पैसिव में कन्वर्ट करना है। नो, पैसिव में दिया हुआ है, उसको अपने एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो द लॉक हैज नॉट येट बीन रिपेयर्ड बाय द लॉक स्मिथ। द लॉक हैज नॉट येट बीन और रिपेयर्ड, तो ये बी का जो भी पैसिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है, बी का कोई ना कोई फॉर्म आता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बींग, और साथ में आता है जो भी इसका वर्ब आता है वो किस फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में। तो रिपेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है, बीन जो है वो अपना बी का फॉर्म है। तो ये जो लिखा हुआ है ये अपना पैसिव वॉइस में लिखा है, अपने को इसका एक्टिव देखना है। अब एक्टिव पैसिव के रूल्स क्लास में मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए थे। इसमें जो भी टेंस रहता है वो सेम का सेम रहता है। तो अगर यहाँ पे देखें, बीन, बीन बताता है बीन किस टेंस में आता है, हमेशा हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है। हैज और हैव आता है प्रेजेंट वाले टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हैज और बीन दिखता है। तो जो भी अपना करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा वो परफेक्ट टेंस का अपना होना चाहिए। देख लेते हैं। डज नॉट रिपेयर्स तो होगा नहीं, यहाँ पे ये जो लिखा है इसकी वजह से गलत है। हैज नॉट रिपेयर्ड द लॉक येट, ये हो सकता है। इज नॉट रिपेयरिंग नहीं होगा, ING फॉर्म यहाँ पे नहीं आ रहा है। हैड नॉट नहीं होगा, ये अपना हैड जो होता है पास्ट परफेक्ट के लिए यूज में आता है, तो ये भी नहीं होगा। मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो हमें टेंस है वो सेम रखना होता है एक्टिव और पैसिव में। तो चूंकि यहाँ पे अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिख रहा था, तो यहाँ पर भी हम लोग उसी टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। द लॉकस्मिथ हैज नॉट रिपेयर्ड द लॉक येट, ये बनेगा इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस। आगे चलते हैं।
ईडीएम का मतलब निकालना है अपने को अ फ्लाई ऑन द वॉल। ऑप्शंस को देखें, विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन या एन अनवेलकम गेस्ट। तो जो अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब ये होता है कि ना एक ना कोई चुपके से आपकी बातें सुन रहा है, देख रहा है, तो वो कहलाता है अपना फ्लाई ऑन द वॉल। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, कि कोई चुपके से देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपको पता नहीं है, तो वो होता है अपना अ फ्लाई ऑन द वॉल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर अपने को अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें अपने को देखना है कि वो करेक्ट लिखा है या फिर उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। इफ वी डू नथिंग टू कर्ब दिस पॉल्यूशन, आई गारंटी वी विल फेस द वॉल इन द फ्यूचर। तो अगर हमने इस पॉल्यूशन को समय रहते ठीक सुधारा नहीं, इस कंडीशन को सुधारा नहीं, तो आगे जाके हमें बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेगी ना। ये यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो आ रहा है। तो फेस द वॉल नहीं होता है, जब भी कुछ समस्या झेलने वाली बात होती है तो उसको हम कहते हैं फेस द म्यूजिक। यहाँ पे करेक्ट होगा ये ईडीएम है ना, ये भी जो अपना कहावत और मुहावरे होते हैं वो चीज है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि किसी चीज के कंसिक्वेंस को आगे जाके झेलना, फेस द म्यूजिक, ना कि फेस द वॉल। बी वाला यहां पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, सिनोनिम अपने को यहां पे देखना है किसका, एम्बल का। एम्बल का मतलब होता है जो आराम आराम से अपन चलते हैं, जैसे पार्क में चल रहे हैं या फिर रात को खाना खा के कई लोग वॉक पे जाते हैं, तो वो उस तरह का जो धीमी धीमी चाल में अपनी जो लोग चलते हैं उसको उस चलने को अपन कहते हैं एम्बल। तो बसल, बसल का मतलब होता है, इसको आपने दूसरे शब्द के साथ देखा होगा, हसल बसल ना, कोई बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहां पे बहुत ऐसी दौड़ भाग सी रहती है, तो वो अपना कहलाता है बसल। स्टीयर का मतलब होता है घूरना, वांडर का मतलब होता है चलना, और ट्रॉट का मतलब होता है थोड़ा सा तेज चाल में चलना। तो यहाँ पे एम्बल के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है, तो इसको टिक करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे अपने को सिनोनिम बताना है बेनेवोलेंस का ना। तो बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी, ना कुछ अच्छी चीजें करने वाला, परोपकारी। सिनोनिम देखना है तो सिवेरिटी तो नहीं होगा, मेलेवोलेंस तो इसका उल्टा हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। कंपैशन हो सकता है, इंपैशन नहीं होता, तो यहां पे एकमात्र ऑप्शन है कंपैशन, यही इसका सिनोनिम बन सकता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। Everyone knows that the future of all life on earth will be dash if people don't control the contamination of the environment। इस सेंटेंस का मतलब ये कि ना सबको पता है कि जो भी लाइफ फॉर्म है अर्थ पे वो जो है खतरे में पड़ जाएगा अगर समय रहते आपने कंटामिनेशन जो भी एनवायरनमेंट में है या पॉल्यूशन जो है उसको सुधारा नहीं, उसको आपने अगर कर्ब नहीं किया, उसको आप अगर लिमिट में नहीं लाए तो। एवरीवन नोज दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ विल बी ना, खतरे में पड़ जाएगा। तो खतरे में पड़ जाएगा के लिए डेंजरस तो नहीं होगा, एंडेंजर्ड होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा एंडेंजर्ड स्पीशीज करके ना, तो एंडेंजर्ड जो है वो हो सकता है, डेंजर्ड नहीं होगा, डेंजर भी नहीं होगा। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जो अपना एंडेंजर्ड है वो करेक्ट होगा, उसी को टिक करके आगे चलते हैं। यहां पे अंडरलाइन पार्ट में अपने को देखना इंप्रूवमेंट होगा या नहीं। डू यू माइंड मी बीइंग हियर व्हाइल यू आर वर्किंग ना, कि ऐसा कहता है ना कि अगर मैं मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही काम करते समय, इस तरीके से। तो डू यू माइंड मी बीइंग हियर व्हाइल यू आर वर्किंग, इसमें मेरे होने से मेरे यहाँ पे होने से तुम्हें अपने काम में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, या ऐसा ना कहता है ना कि थोड़ा सा आप ऑकवर्ड तो नहीं फील करोगे, इस तरीके का। तो इसको ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। डू यू कैन माइंड मी टू बी, ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, इसको हटा देंगे। यू माइंड्स नहीं होगा है ना, यू के साथ हमेशा हमेशा कैसे होते हैं प्लूरल जो अपने वर्ब होते हैं वो जुड़ते हैं, तो ये माइंड्स की वजह से यहाँ पे ये नहीं हो सकता। डू यू माइंड मी बीइंग, हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है माइंड के बाद, ऐसे कुछ एक शब्द होते हैं जिनके बाद हमेशा हमेशा अपने को आईएनजी का फॉर्म रखना होता है, तो माइंड उनमें से एक शब्द है, तो ये वाला हो सकता है। यू विल फ्यूचर टेंस तो इसका डेफिनेटली नहीं बनाएंगे, तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है इसके साथ अपन जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। माइंड स्पेशल वर्ड है, माइंड के बाद जो भी क्रिया आती है वो हमेशा क्या होता है, अपन ज्यादातर उसको आईएनजी के फॉर्म में रखते हैं, जो भी वर्ब आता है उसको आईएनजी के फॉर्म में रखते हैं। नेक्स्ट, सिनोनिम अपने को देखना है रिनाउंस का। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना ना, जैसे कोई राजा है उसने अपना जो पद है या जो अपनी राज सिंहासन है वो उसने त्याग दिया, तो वो अपन कहते हैं उसको रिनाउंस। क्योंकि सिनोनिम देखना है उसके मिलता जुलता शब्द अपने को देखना है। कॉन्डोन का मतलब होता है कि किसी ने कुछ गलती करी, आपने उसको माफ कर दिया या फिर अनदेखा कर दिया। हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज का ना कुछ रोकथाम कर देना किसी चीज का। प्रिवेंट, किसी चीज को होने से रोक देना। फोरसेक जो होता है वो होता है जाने देना, किसी चीज को त्याग देने का। जो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन है रिनाउंस का सबसे क्लोज जो है वो आएगा अपना
फोरसेक ना, किसी चीज को जाने देना, त्याग देना, इस तरीके का। तो रिनाउंस का सिनोनिम यहां पे बन जाएगा अपना फोरसेक। अंडरलाइन पार्ट में अपने को देखना है इसको इंप्रूव करके होगा या नहीं। पीटर इज स्टडिंग हार्ड टू हैव स्कोर इन द एग्जाम। पीटर जो है कड़ी मेहनत कर रहा है एग्जाम में स्कोर लाने के लिए, यही मतलब होता है इसका। तो टू हैव स्कोर नहीं होता, सिंपल होता है टू स्कोर। पीटर इज स्टडिंग हार्ड टू स्कोर इन द एग्जाम, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए वो पढ़ रहा है। तो टू स्कोरिंग नहीं होगा, हैव स्कोर्ड नहीं होगा, टू स्कोर जो है यहां पे बिल्कुल फिट बैठेगा। टू स्कोर अपना इन्फिनिटिव वाला फॉर्म होता है वर्ब का, जो स्कोर है उसके आगे टू लगा दिया ना, जैसे दूसरा होता है ईट के आगे टू ईट है ना, रन टू रन, तो ये जो टू लगा देते हैं किसी भी वर्ब या क्रिया के आगे, वो बन जाता है अपना इन्फिनिटिव फॉर्म। यहाँ पे टू स्कोर अपना करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अंडरलाइन सेगमेंट में। इसमें अपने को देखना है कि एरर किस में है। तो ईच मेंबर ऑफ द टीम, ईच का मतलब जब भी ईच दिखे इसका मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। तो ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव अ मेमोरेबिलिया है ना, मेमोरेबिलिया आफ्टर अ मैच इज ओवर। तो इसका मतलब होता है कई बार ना मेमोरेंडम लिखा हुआ आपको मिलेगा, या ऐसे कुछ भी जो अपना छोटा सा रहता था ना, मेडल दे देते हैं या फिर कुछ एक सर्टिफिकेट दे देते हैं या फिर ट्रॉफी जैसी छोटी सी दे देते हैं, तो वो उस चीज का, उसको ऐसा फैंसी सा वर्ड इन्होंने दिया हुआ है अपने को। एरर यहाँ पे अपने को देखना है, जब भी अपने ग्रामर के सवाल होते हैं तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दिक्कत होगी। तो चूंकि ईच मेंबर की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, तो भाव आ रहा है अपना एक वचन का, इसलिए क्रिया भी इसके साथ जुड़ेगी एक वचन की। जो वर्ब आएगा वो अपना सिंगुलर होना चाहिए। तो रिसीव जो है, रिसीव, ये इसके आगे एस लगाना पड़ेगा इसको अपने को एक वचन बनाने के लिए, इसलिए गलती है अपना यहां पे। रिसीव को अपने को करना पड़ेगा रिसीव्स, तब जाके ये सेंटेंस अपना करेक्ट होगा। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अगर अपन देखें यहाँ पे, तो दिक्कत है यहाँ पे, रिसीव को अपने को करना है रिसीव्स। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक ऑप्शन क्वेश्चन है बिसाइड्स बीइंग। अभी जो बिसाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिसाइड का मतलब होता है पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा ना। यहाँ पे एस लग जाने का मतलब ये नहीं कि उसका बहुवचन हो गया ना, वो प्लूरल नहीं बनाता है उसको। तो बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, और बिसाइड बिना एस के, बिसाइड उसका मतलब होता है पास में, बाजू में, ऐसा। तो बिसाइड्स बीइंग डैश मल्टीफेसेटेड आर्टिस्ट ही वॉज डैश पोएट नॉवेलिस्ट एंड अ पेंटर। कि ना बहुमुखी आर्टिस्ट होने के अलावा वो क्या था, पोएट भी था, नॉवेलिस्ट भी था और पेंटर भी था। तो यहाँ पे अपने को आर्टिकल्स डालने हैं। आर्टिकल्स का सिंपल सा रूल है, द डालेंगे जब भी किसी चीज को निश्चित बनाना होता है, डेफिनेट बनाना होता है, और ए और एन डलते हैं अपने अनिश्चित के लिए, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे मल्टीफेसेट, द मल्टीफेसेट तो करेंगे नहीं, या तो अ लगाएंगे या एन लगाएंगे। अब किसके हिसाब से तय करते हैं, ए लगाए कि एन? तो जो भी यहाँ पे अगला, जो भी यहाँ पे ना जो आगे का शब्द है, ये स्वर कैसा दे रहा है। तो जब मल्टी, म का साउंड आ रहा है, वॉवेल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लगेगा अ। फिर ही वॉज द पोएट तो नहीं करेंगे, सबके आगे अ लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी अपने को अ लगाना पड़ेगा। ही वॉज अ पोएट, नॉवलिस्ट एंड अ पेंटर ना। पोएट प का अपना स्वर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे भी लगेगा अ। तो यहां से सारे ऑप्शंस में से अपना करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपने को देखना है। जाइलोफोन एक तरह का अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओलिगोपोली का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें कंपटीशन कम हो। रोबस्ट और जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है पीक, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। रोबस्ट में केवल एक भी आता है, इस वजह से यहाँ पे करेक्ट, यहां से अगर एक बी हटा देंगे तब ये करेक्ट होगा, दो भी नहीं होते रोबस्ट में। नेक्स्ट यहां पे अपने को ग्रामर वाला पोर्शन देखना है। Even though we are quite different from each other in our food preferences, we both love South Indian delicacies। की है ना, कि हालांकि हम दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस है अपनी फूड चॉइस को लेकिन हम दोनों को साउथ इंडियन फूड जो है वो पसंद है। तो जब चूंकि दोनों को बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ना वी बोथ ना, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वापस अपने को देखना पड़ेगा। वी बोथ, वी कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ क्रिया कैसी आएगी, वर्ब कैसा आएगा, बहुवचन होगा। तो जो लव्स लिखा है ये गलत है, लव्स एक वचन हो गया, इसको बहुवचन चाहिए तो LOVE, लव अपने को करना पड़ेगा। यहां पे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन दिक्कत है इसमें ना, एस अपने को हटाना पड़ेगा इससे, तो वो अपना करेक्ट होगा। वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज, तब वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड नोजी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के काम में दखलंदाजी करता हो। वेनिसन नया शब्द है। यर्न का मतलब है किसी चीज को पाने की इच्छा रखना। रूमिनेट का मतलब है जैसे एक तो गाय होती जुगाली करती है वो, या फिर रूमिनेट का ये भी मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बार बार सोचना। तो नोजी, यर्न और रूमिनेट की स्पेलिंग तो 100% करेक्ट है।
एकमात्र ये वेनिसन है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन अपने करेक्ट हैं। तो कई बार ये स्मार्टनेस अपने को एग्जाम में लगानी पड़ती है, भले ही आपको उस शब्द का मीनिंग ना पता हो, बाकी के ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो, अपने आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट, जम्बल्ड सेंटेंस के ये अपने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। जम्बल्ड वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया भी था कि जब भी जम्बल्ड सेंटेंस के क्वेश्चंस आए तो इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, किन किन से आपके सेंटेंस जो है वो शुरू नहीं हो सकते। जैसे बिकॉज, कारण से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। दीज दैट दोज, इनसे कभी शुरू नहीं होगा। हमेशा ज्यादातर किसी ना एक प्रॉपर नाउन से या ऐसी किसी चीज से हमेशा शुरू होता है। तो या तो बी से शुरू होगा या डी से शुरू होगा, ए और सी से तो शुरू हो नहीं सकता, ये तो अपने 100% अपन कह सकते हैं। तो ऑप्शंस में से देखें तो ये एलिमिनेट हो गया। अब बचे बी या डी से शुरू होने वाले, तो उसमें देख लेते हैं। करिकुलर और एकेडमिक एक्टिविटीज रिफर टू एक्टिविटीज दैट कवर द स्पेसिफाइड कोर्सेस ऑफ स्टडी। तो ये अच्छा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। इन लेमेन्स टर्म्स, करिकुलर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस विद इन द क्लासरूम। तो करिकुलर एक्टिविटीज की यहाँ पे भी बात हो रही है, करिकुलर एकेडमिक एक्टिविटीज की यहाँ पे भी बात हो रही है। तो ये दो चीजें आपस में लिंक है। अगर शुरुआत करनी होगी तो बी से शुरू कर सकते हैं कि करिकुलर और एकेडमिक एक्टिविटीज रिफर टू एक्टिविटीज दैट कवर द स्पेसिफाइड कोर्सेस ऑफ स्टडी इन लेमेन टर्म्स, है ना, कि ये ऐसे बड़े बड़े शब्द बताया, फिर उसको बताया कि भाई अपनी डे टू डे की भाषा में इनको जो है करिकुलर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन द क्लासरूम, कि विद इन द क्लासरूम के अंदर जो होता है वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज होती है। तो इस तरीके से बी के बाद यहाँ पे अपना जो जोड़ा या पेयर बन रहा है वो किसका, डी का बन रहा है। तो अगर ऑप्शंस में देखें बी के बाद डी, एक तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ तो डी और बी उल्टा हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन बी वाले के साथ अपन जाएंगे। हमेशा जो भी अपन पैरा जंबल सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर सवाल में आपको पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट देख लो किससे शुरू हो सकता है या किससे नहीं हो सकता, 2-3 ऑप्शन आपके उससे हट जाएंगे। बचे हुए में से बस चेक कर लो कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। पूरा पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को कई बार ऑप्शन में ये चीजें दिख जाती हैं। तो ये स्मार्टनेस का अपने को यूज करना पड़ता है जब भी पेपर को अपन सॉल्व करते हैं। तो यहां पे चलेंगे ऑप्शन नंबर इसके साथ, क्योंकि बी और डी का जोड़ा बन रहा है, बी के बाद डी आएगा और फिर बाकी सारी चीजें रहेंगी, तो 100% इसी को होना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक का सवाल। द डैश क्राउड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर अ मैग्निफिसेंट वेलकम। तो मैग्निफिसेंट वेलकम, पॉजिटिव पॉजिटिव शब्द आ रहे हैं कि भाई जो भी उनका नया नया जो चुना हुआ उनका जो लीडर आया था उसको उन्होंने ग्रैंड वेलकम किया, इस तरह का कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो अच्छा शब्द डालना है। नॉइजी का मतलब तो बहुत शोर शराबा वाला। जुबिलियंट का मतलब होता है बहुत उत्साह से। ट्रबलसम मतलब मुसीबत से संबंधित। मेलंकोली का मतलब होता है कि ना खराब शब्दों का उपयोग करना। तो यहाँ पे खराब शब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं उसके लिए, वो लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। वेलकम कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन जाएंगे जुबिलेंट के साथ, है ना, कि उत्साह के साथ। नेक्स्ट, सिनोनिम अपने को देखना है यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड का। तो इक्विवोकल, द इक्विवोकल नेचर ऑफ हिज कमेंट्स वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑफिशियल। इक्विवोकल नेचर का मतलब होता है, इक्विवोकल का मतलब होता है ना इधर का ना उधर का, है ना, कि बैलेंस्ड, कि लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं, ऑफिशियल जो भी है उससे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, और वो ऐसा ना साफ सुथरा जवाब नहीं दे रहा है ना, ऐसे दोनों तरफ की हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस तरह का कुछ, वो कहलाता है अपना इक्विवोकल। कि जो भी चीज पूछी जा रही है उसके बारे में साफ साफ ना बताना, ऐसे ही कुछ तो भी मतलब ऐसे ही दोनों साइड से बैलेंस करके चलना, वो हो जाता है अपना इस तरह का। तो सर्टन का मतलब तो निश्चित, ये तो नहीं होगा। एम्बिगुअस है ना, जो साफ साफ नहीं है, तो इक्विवल ना ये बोल रहा है ना ऐसा कुछ बोल रहा है, तो ये साफ साफ नहीं है, ये हो सकता है। मैनेजेबल का मतलब जिसे मैनेज किया जा सकता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। विशियस का मतलब खराब होता है, तो इक्विवोकल खराब भी नहीं है। एकमात्र ऑप्शन अपने पास बच रहा है यहाँ पे एम्बिगुअस, इसी को टिक करेंगे, आगे चलेंगे। इक्विवोकल मतलब किसी भी चीज के बारे में साफ साफ ना बोलना, तो वो अपना एम्बिगुअस से मिलता जुलता कुछ ये बन जाएगा। नेक्स्ट, ईडियम का मतलब अपने को बताना है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही स्थिति में होना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गो इन द सेम डायरेक्शन तो नहीं होता। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समबडी एल्स, है ना, तो ये हो सकता है। और ऑप्शन देखते हैं। टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर की बात नहीं होती। टू गेन अनड्यू एडवांटेज, ये भी नहीं होता। एकमात्र ऑप्शन है ना कि सेम कंडीशन में होना, तो टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समबडी समवन एल्स इज, है ना, जैसा दूसरा जिस समस्या में या जिस कंडीशन में दूसरा है, आप भी वैसी ही कंडीशन में हो, वही कहलाता है अपना इन द सेम बोट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये अपने क्लोज टेस्ट के सवाल हैं। तो अपने 5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जब भी क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले ऊपर से लेके नीचे तक इसको
एक बार रीड कर लो, एक बार सारे को रीड कर लो, उसके बाद ही इसके ऑप्शंस को पुट करना शुरू करो, क्योंकि अपने को थोड़ा सा टोन पकड़ना रहता है, थोड़ा सा कंटेंट चाहिए होता है कि भाई किस बारे में वो पैसेज है, अच्छे शब्द का प्रयोग हो रहा है, बुरे शब्दों का हो रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर बड़ाई कर रहा है, हल्का सा पहले अपने को टोन पकड़ना होता है, उसी के बाद अपन ऑप्शंस को पुट करते हैं। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्शन पुट करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि गलती होगी ही होगी, इसलिए हमेशा पहले रीड करो। तो ह्यूमन बींग्स हैव 3 बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड डैश। बिना पढ़े बता सकते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान होता है, तो यहाँ पे फूड आ गया, शेल्टर आ गया, तो यहाँ पे क्लोथ से संबंधित कुछ होना चाहिए। खैर ऑप्शंस को बाद में अपन डालेंगे, अभी जस्ट रीड कर लेते हैं। All of these requirements can be met satisfactorily only if an individual has money, है ना, कि इनको तभी अपन पूरा कर सकते हैं जब उसके पास पैसा होगा। और एंड फॉर अर्निंग दिस मनी एंड द इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड, पैसा कमाने के लिए एम्प्लॉयड होना चाहिए ना, उसके पास नौकरी होनी चाहिए। दैट इज हैव ए और एन डैश प्रोफेशन, है ना, प्रोफेशन मतलब कुछ काम। डैश देयर आर लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द ग्लोब हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन अ जॉब, है ना, कि भाई पूरे विश्व में कई सारे लोग हैं जो कि जॉब, जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। एज अ डायरेक्ट डैश दे हैव एन अमाउंट ऑफ इनकम, है ना, कि भाई जॉब नहीं मिल पा रहा तो यहाँ पे इनकम कम होने से संबंधित कुछ होना चाहिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस दिस कंडीशन ऑफ जॉबलेसनेस, है ना, कि उसको अपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कंटेंट बिल्कुल सीधा साधा है, इजीली अपन यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें क्योंकि फैमिलियर भी है। तो ह्यूमन बींग्स हैव 3 बेसिक नीड्स, फूड है, शेल्टर है, अगला क्या बचेगा, कपड़ा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पावर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, क्लोथिंग हो सकता है, पैसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा वो अपन टिक करेंगे, क्लोथिंग। आगे चलते हैं। All of these requirements can be met satisfactorily only if an individual has money, and for earning this money, the individual must be employed. That is, have a or an profession. तो कुछ प्रोफेशन की यहाँ पे बात हो रही है ना, उसके पास कुछ काम होना चाहिए तभी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं अपन। सेकंड में अपने को डालना है सुटेबल प्रोफेशन हो सकता है, अथॉरिटेटिव प्रोफेशन तो नहीं होता ना, अथॉरिटेटिव मतलब जैसे अथॉरिटी रहती है तो उसके पास कमांड रहता है, अथॉरिटेटिव। डिसेंट अच्छा ये हो सकता है, टेम्पररी प्रोफेशन तो नहीं, उसके पास अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये दो तो नहीं हो सकते, या तो अपन सुटेबल डालेंगे या अपन यहाँ पे डिसेंट डालेंगे, इन दोनों में से कुछ होगा। तो हैव एंड डैश प्रोफेशन, कैसा प्रोफेशन होना चाहिए, तो सुटेबल और डिसेंट में से अपन जाएंगे थोड़ा सा सुटेबल के साथ ना। सुटेबल मतलब उसकी पसंद का, या फिर कह सकते हैं उसके अनुरूप, जैसा वो काम कर सकता है उसके अनुरूप उसका प्रोफेशन होना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस जाएंगे सुटेबल के साथ। नेक्स्ट, यहां तक हो गया प्रोफेशन। थर्ड, डैश देयर आर लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द ग्लोब हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन अ जॉब। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा। तो राइटफुली तो नहीं होगा, रिग्रेसिवली नहीं होगा, रिप्रेसिवली, रिग्रेटेबली ना, इसको अपन कह सकते हैं कि लेकिन ना, मतलब उसके बाद भी इस तरह का कुछ है ना। तो एक यहाँ पे अपने को डालना है कि भाई सबको जॉब की जरूरत है, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। तो इसके लिए अब जो बेस्ट शब्द होता है वो होता है अपना रिग्रेटेबली ना, कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो वो अपना रिग्रेटेबली। नेक्स्ट, एज अ डायरेक्ट डैश दे हैव एंड डैश। अब यहाँ पे डैश जब भी पास पास आ जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को और आगे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इतने पास पास में अपन गैस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे क्या आएगा। तो एक ये पूरा सेंटेंस नीचे तक पढ़ लेते हैं। एज अ डायरेक्ट डैश दे हैव ए और एन डैश अमाउंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ जॉबलेसनेस। तो एज अ डायरेक्ट के बाद ऑप्शन पुट कर करके देख लेते हैं। एज अ डायरेक्ट अटैक, अटैक की तो बात नहीं हो रही, तो अटैक वटैक तो नहीं होना चाहिए। एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस हो सकता है, कंसिक्वेंस हो सकता है, एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस। एज अ डायरेक्ट सीक्वेंस तो नहीं होगा, सीक्वेंस की तो ऑर्डर की तो कोई बात नहीं हो रही। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आपसी तनाव, झगड़ा, तो कन्फ्रंटेशन तो नहीं है ना, झगड़े की बात नहीं हो रही है। एज अ डायरेक्ट रिजल्ट इस तरह का है, तो एज अ डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, कंसिक्वेंस अपने को दिया हुआ है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन अपन जाएंगे एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस, उसकी वजह से होने वाली समस्या, तो कंसिक्वेंस। नेक्स्ट, दे हैव एंड डैश अमाउंट ऑफ इनकम, कि भैया उनके पास जॉब नहीं है तो उनकी इनकम कैसी होगी, बहुत कम होगी, या उनके पास पैसा जो होगा बहुत कम होगा। तो यहाँ पे कम से संबंधित शब्द अपने को देखना है। एवरेज नहीं हो सकता। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा, तो बहुत सारा भी नहीं आएगा। मीगर का मतलब होता है कम, तो मीगर हो सकता है। माइनर है ना, माइनर अमाउंट ऑफ इनकम, माइनर या मीगर, इन दोनों में से अपन लेंगे हमेशा मीगर। मीगर का मतलब होता है कम, तो मीगर। माइनर अमाउंट ऑफ इनकम नहीं बोलते हैं अपन, है ना, माइनर नहीं होगा ये, मीगर अमाउंट ऑफ इनकम है ना, बहुत कम संख्या में अपने को बताना है कि वो बहुत कम है, उसके पास जितना भी पैसा है वो बहुत कम है। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन अपन इसमें जाएंगे
मीगर के साथ, कि उसके जो भी पैसे हैं, भाई जॉब नहीं उसके पास तो पैसे, ऑब्वियस सी बात है तंगी रहेगी पैसे की, तो मीगर इनकम। सेव एंड नेक्स्ट। तो ये अपने सारे के सारे जो 25 सवाल हैं वो सारे के सारे अपने यहाँ पे हल हो गए। अब इसको सबमिट कर लेते हैं टेस्ट को और देखते हैं कितने इसमें से सही थे और कितनों में करेक्शन की जरूरत है। सबमिट किया, प्रोसीड दबा दिया, टेस्ट हैज बीन एंडेड। यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये अपना आ गया ओवरऑल स्कोर। तो 50 आउट ऑफ 50 आ रहा है, मतलब जितने भी अपने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सही है ना। करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 25। अगर कुछ गलत होते तो यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाता। कुछ अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको 0 दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एक्यूरेसी लेवल आपका कितना था। तो चूंकि सारे सही है इसलिए ऑब्वियसली 100% दिखा रहा है। यहाँ पे आपको इस तरह से टेबल बनी हुई दिख जाएगी, है ना। तो ये लास्ट में जाके रैंक भी, अब चूंकि जस्ट अभी अपलोड ही हुआ है और पहली बार मैं ही इसको टेस्ट दे रहा हूँ, है ना, तो ये अपनी इसलिए रैंक बना रही है। जैसे जैसे आप इसमें टेस्ट देते जाएंगे, ज़्यादा लोग इसमें और भी इंक्लूड हो जाएंगे, टेस्ट देते जाएंगे, तो रैंक आपकी वहाँ पे एक्चुअल जो भी रैंक होगी वो यहाँ पे आपको दिखती जाएगी। तो ये अपना था ओवरऑल यहाँ पे अपना जो ये पेपर था। लेवल इसका अच्छा था, अच्छा इन द सेंस कि डुएबल इस तरह के अपने पेपर हैं। सीएचएसएल का पेपर है तो कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल तो इसका जाना नहीं चाहिए आइडियली। हालांकि कुछ शिफ्ट में चला भी जाता है, तो कुछ एक्सेप्शन रहते हैं ना, वो हर शिफ्ट में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के अपने और भी जितने पेपर रहेंगे इंग्लिश के और मैथ्स के दोनों कोशिश करेंगे कि हम लोग एक एक वीडियो में कवर करते चलें। दूसरा, अगेन सिर्फ मेरे सॉल्व करने से पेपर बात नहीं बनेगी, है ना। आपके लिए ये, अगर आपको सीखना है इन चीज़ों को तो पहले आपको खुद से अटेम्प्ट करना होगा, उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन देखने हैं। तो आप सोलस एकेडमी की हमारा जो ऐप है उस पर आप जाके उसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे इन सारे टेस्ट को आप फ्री में दे सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हैं, जितनी बार मन करे दे सकते हैं, और फिर वीडियो सॉल्यूशन तो आपको यहाँ पे आके मिल ही जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे के जो भी अपने टेस्ट होंगे उसमें भी प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो में।